टू मैकेनिकल सारथी। तो भेल का जो पेपर हुआ था उसके कुछ अमेंडमेंट आई है वैकेंसी के इंक्रीज़ होने पे। तो पहले हम देख लेते हैं कि अभी जो न्यू वैकेंसी है वो कितनी हो गई है, और पहले जो वैकेंसी थी वो मैं आपको बताऊंगा। तो इस पर्टिकुलर वैकेंसी के हिसाब से, क्योंकि इसका रिस्पांस की भी बहुत पहले आ चुका था, तो बहुत लोगों ने अपने अलग अलग रैंक IQ वगैरह में प्लेटफॉर्म में अपने मार्क्स देख लिए होंगे। तो उस बेस पे और जो इंक्रीज़ हुई है वैकेंसी, अगर उसको मिलाकर देखें तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो होगी, अब वो एक बार देख लेते हैं। तो अब जो प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई तो बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि अब वैकेंसी भी इंक्रीज़ हो गई है और रैंक IQ में लोगों के मार्क्स भी उतने ज़्यादा नहीं हैं। तो अब एट प्रेजेंट इस पर्टिकुलर केस के हिसाब से अगर हम कट ऑफ देखें तो कितनी जाएगी हम वो डिस्कस कर लेंगे। और चलिए देखते हैं अब आगे क्या होगा। ओके, तो हम देखते हैं। ठीक है, तो अभी एक पर्टिकुलर जो न्यू अमेंडमेंट आया है पर्टिकुलर वैकेंसी के हिसाब से, तो मैकेनिकल की अगर मैं बात करूं तो अब UR की है 17 वैकेंसी हो गई है, और जो पहले जो टोटल वैकेंसी थी वो 30 थी। तो ओवरऑल 10 वैकेंसी इंक्रीज हुई है। मैं सबसे पहले नोटिफिकेशन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, जिसमें मैं UR की 12 वैकेंसी थी। जो स्टार्टिंग में जो नोटिफिकेशन आया था, तो UR में अगर मैं बोलूँ तो अगर UR कैटेगरी में तो 5 वैकेंसी का ऐड हुआ है। ठीक है, और ओवरऑल जो वैकेंसी है वो टोटल कितनी हो गई, 40। पहले जो मैकेनिकल में वैकेंसी थी वो 30 थी। ठीक है, तो अब हम इसके हिसाब से कट ऑफ देख लेते हैं कि क्या हो सकती है। चलिए देखते हैं कट ऑफ क्या होगी। ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी हम देख लेते हैं। ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ आपको, ये जो है वो जो जितनी भी रैंक की जो वेबसाइट्स होती है उसके हिसाब से डेटा है, और जो अब जो वैकेंसी इंक्रीज हो गई है उसके हिसाब से हम देखते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है। तो देखिए मेरे हिसाब से UR का जो कट ऑफ जा सकता है वो 127 से 132 के बीच होगा। मुझे लग रहा है कि इसके बीच ही कट ऑफ जाएगा, और जिसके से इसके आसपास इससे ज़्यादा मार्क्स हैं तो वो इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। और अगर मैं OBC की बात करूं तो OBC का जो कट ऑफ होगा वो 123 से 125 के बीच वेरी कर सकता है। और जो SC की बात मैं अगर करूं, SC कैटेगरी में जो बात करूं, तो मेरे हिसाब से जो कट ऑफ है वो 115 से 120 के बीच हो सकता है। और ST कैटेगरी की मैं अगर बात करूं तो ST में वो कट ऑफ जा सकता है 105 के पास। ठीक है, 105 के आसपास कट ऑफ जा सकता है ST कैटेगरी पे। ठीक है, EWS का अगर मैं बात करूँ तो EWS का जो अभी तक का रिकॉर्ड रहा है वो OBC से भी कम होती है। तो EWS का 120 के आसपास अज्यूम कर सकते हैं कट ऑफ। ठीक है, तो अभी जो वैकेंसी इंक्रीज हो गई है ये हम सबके लिए बहुत अच्छी बात है। और फाइनली शायद BHEL भेल को याद आ गया है कि उसने एक रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन दिया था, एग्ज़ाम लिया था, तो शायद उनको याद आ गया है कि इसका पेपर ले लिया तो रिजल्ट वगैरह देना पड़ेगा। तो इससे ये तो क्लियर होता है कि भेल वाले थोड़ा इस रिक्रूटमेंट पे वापस आ गए हैं। उनको शायद 100 के वो उठ चुके हैं, तो वो याद आ गया उनको कि रिक्रूटमेंट लिए थे, तो उन्होंने नोटिफिकेशन नया अमेंड करके दिया है। तो मतलब इस पर्टिकुलर चीज़ में वर्क वापस उनके HR डिपार्टमेंट वगैरह से स्टार्ट हो गया है। तो जिनका भी इसके आसपास मार्क्स होंगे तो वो आई थिंक इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। और सारे स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी बात है कि वैकेंसी इंक्रीज़ हो गई है। तो जिनका भी मार्क्स आ रहा हो वो थोड़ा खुश हो सकते हैं, और जिनके मार्क्स नहीं भी आ रहे होंगे तो फर्दर एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर सकते हैं कंटिन्यू अपनी, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं हैं। और तब तक के लिए ये वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं, और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्ज़ाम, और कीप स्टडी।